अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिजवा राजपूत। और आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको हैंड केयर करना दिखाने वाली हूँ, जीरो से लेके एंड तक। जो भी स्टेप्स मैं करूँगी आपने ध्यान से देखने हैं। और दूसरी बात, नेल्स मेरे कुछ इस तरह की हालत में है, मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किए हैं और नेल पेंट जो भी लगी हुई थी वो लगी रहने दिया है ताकि आपको क्लियर और विजिबल रिजल्ट नज़र आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ़िलहाल मेरे नेल्स को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट और डेब्रिस इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा नेल जो हैं वो येलो भी हुए हैं, हाथों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा रफ़ है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है नेल क्लीनिंग। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बॉडी मिस्ट। आप कोई भी परफ्यूम, बॉडी मिस्ट, नेल रिमूवर, बफर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी नेल्स के ऊपर जितनी भी नेल पेंट लगी हुई है या नेल पॉलिश लगी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसका कोई भी पार्टिकल आपके नेल्स पे नहीं होना चाहिए। जब हम ब्यूटी स्पॉन्जेस लेते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह के पफिस भी हमें साथ मिलते हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, और नेल पेंट रिमूवर के साथ जो कॉटन पैड्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी नेल्स के ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए ताकि आपके नेल्स क्लीन हो और अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर हों। नेल फाइलर के साथ भी आप नेल पेंट उतार सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप पील ऑफ नेल पेंट्स ले लें, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और काफ़ी अच्छी से उतर भी जाती हैं। इसके अलावा आप नेल फाइलर से भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी नेल्स अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। एट द वेरी एंड मैंने परफ्यूम के साथ सारी नेल पेंट को उतार लिया है और अभी आप इसके आफ्टर रिजल्ट्स देख सकते हैं कि मेरे नेल्स कुछ हद तक क्लीन हो गए हैं। लाइक नेल पेंट तो सारी उतर चुकी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। जैसे जैसे हमारे नेल्स ग्रो कर रहे होते हैं उन्हीं के साथ साथ हमारे नेल्स के ऊपर जो मैस होता है वो भी ग्रो कर रहा होता है, लाइक जो हमारी स्किन होती है। तो इसको हमें रिमूव करना है। आप इसके लिए दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको परमानेंटली रिमूव कर दें, लाइक फॉर नाउ आप इसको रिमूव कर दें। सेकंड ये है कि आप इसको पीछे की तरफ पुश कर दें ताकि जो आपकी नेल्स का जो बेड है वो बड़ा हो सके। और अगर आपने नेल पेंट लगानी है या फिर आपने वैसे ही नेल्स रखने हैं तो वो अपनी क्लीन लुक दे सके। तो सारे नेल्स को हम इसी तरह क्यूटिकल्स इनके पुश कर लेंगे बैक। क्यूटिकल एक्चुअली जो हमारी स्किन नेल्स के ऊपर ट्रांसपेरेंट स्किन होती है ना, उसको कहा जाता है। तो उसको आप दो तरीके से, एक तो रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्यूटिकल रिमूवर्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, 100 रुपये का मिल जाता है। और इसके अलावा आप ये जो बफर आते हैं इनके साथ इसको पीछे पुश कर दें तो भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। एंड मैं इसको पीछे पुश ही करती हूँ ताकि मेरे नेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया से और पैथोजन से भी बच सकें। तो आप इसको रिमूव ना करें बल्कि इसको पीछे की तरफ पुश कर दें। बट इफ़ यू वांट टू रिमूव दैम तो उसके लिए इस तरह का एक गैजेट मिलता है। इसका आगे की जो टिप होती है ना वो ऐसी होती है, इसके पीछे पूरा ब्रश टाइप भी होता है। तो इससे आप इफ़ेक्टिवली अपने नेल्स को साफ़ कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं ऊपर वाला जो मैस होता है। बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लेड टाइप होता है, तो आपके जो ब्लड होता है वो उसके निकलने का चांस हो सकता है। बट आपको 1 से 2 दफ़ा यूज़ करने में पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। एंड येस, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी क्लीन लुक आती है आपके नेल्स के ऊपर। बट आपके नेल्स के ऊपर पैथोजन अटैक या फिर कोई बैक्टीरिया अटैक इजीली कर सकता है। तो उसके लिए जो ट्रिक्स और टिप्स हैं उससे बचने के लिए वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अभी के लिए मैं सारे नेल्स को अच्छे तरीके से इसी तरह से रिमूव कर लूँगी इनके क्यूटिकल्स बेसिकली हमारी डेड स्किन होती है तो हमें पेन नहीं होती है इसको रिमूव करते हुए। बट अगर हमारी जो लिविंग स्किन है उसके ऊपर अगर ये टच हो जाए, जो ये हमारा गैजेट है, तो इससे हमारा ब्लड निकल सकता है। बट वो बहुत ही माइनर होता है और उससे हमें पेन नहीं होती है। बट फिर भी आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना है, वरना ये ना हो कि खून खराबा करवा के बैठे हो। आफ्टर रिमूविंग क्यूटिकल्स वी विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू आवर थर्ड स्टेप। ओके, सो क्यूटिकल्स को रिमूव करने के बाद मेन स्टेप हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसमें हमने अपने नेल्स की साइड की डेड स्किन को रिमूव कर लेना है। इसको आप क्यूटिकल रिमूवर से भी रिमूव कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए नेल कटर यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे आपकी जो शेप होती है ना उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो नेल्स के जो साइड लेफ़्ट और साइड राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे जो भी आपकी डेड स्किन है मोस्टली तो वो येलोइश हो जाती है काफ़ी अर्से बाद, लाइक 1 हफ़्ते बाद ही, या फिर येलोइश नहीं है तो आपको वैसे ही नज़र आने लग जाएगी क्योंकि आपके नेल जो हैं वो मॉइस्चराइज नहीं रह रहे हैं। उसकी वजह से ये डेड स्किन क्रिएट होकर येलो हो जाती है। इसको आप नेल कटर से इजीली रिमूव कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने नेल्स को शेप भी दे सकते हैं। बट शेप हम आगे देंगे, फ़िलहाल हम अपने नेल्स की जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ
नेल कटर। एंड मेक श्योर कि जब भी आप नेल कटर यूज़ करें उसको एसेप्टिक कंडीशंस में करें, लाइक उसको अच्छे से क्लीन करें। अल्कोहल पैड हैं तो उसके साथ एक दफ़ा वाइप भी कर लें ताकि जितने भी जरासीम हैं वो मर जाएं। आप लोगों को मना करते करते कि खून खराबा नहीं करना, मैंने अपना ही खून निकाल लिया, बट दैट्स फाइन, हम इसको साफ़ कर लेंगे और इतना माइनर सा खून का कोई मसला भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है नेल को शेप करना, और जिस तरह से मैंने कटर पकड़ा हुआ है इसी तरह से आपने कटर पकड़ के इसको सामने से, कटर के आगे खुद ही उन्होंने इस तरह से एक वाइड एंगल बनाया होता है जो आपके नेल्स को अच्छे से शेप दे सकता है। तो आपने उसी तरीके से अपने नेल्स को कट कर लेना है आगे से। अगर आपके नेल्स लंबे, मैं लंबे लंबे नेल्स रखती नहीं हूँ, अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो आपने जिस तरह की भी शेप देनी है, आलमंड शेप दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, या फिर ओवल दे सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है। आप इंटरेस्ट पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे बहुत ज़्यादातर वीडियोस होती हैं इन पे, तो आप वो देख के मतलब नेल्स की शेप किस तरह से देनी है दे सकते हो। बट मैं इनको सीधा स्ट्रेट कट कर लेती हूँ, तो इस तरह से मैं शेप दे लेती हूँ। उसके बाद आपने बफिंग लाजमी करनी है ताकि जितने भी शार्प एज हैं वो एक तो साफ़ हो जाएँ, सही हो जाएँ, और दूसरा ये कि वो जब भी आप कुछ लाइक स्किन केयर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके जो नेल्स होते हैं ना वो काफ़ी शार्प हो जाती हैं, जो बोन होती है तो वो लगना शुरू हो जाती है। तो बफ़िंग करने के बाद वो लगेगी नहीं और शेप जो है वो अच्छी आ जाएगी, क्योंकि बफ़र से आप शेप भी अच्छी बना सकते हो नेल्स की। ओके, सो आफ्टर बफ़िंग मैं आपको डिफरेंस भी दिखा सकती हूँ दोनों नेल्स में, कि इस साइड का जो नेल बेड है वो कितना बड़ा है, वाइड है और कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है, जबकि दूसरा जो कि मैंने अभी क्लीन नहीं किया है वो किस तरह का है। तो आप अच्छे से शेप दे के इनको देख भी सकते हो कि किस तरह की आपकी नेल्स की शेप आएगी और किस तरह की आपके नेल्स आफ्टरवर्ड लगेंगे। दूसरे हाथ के नेल्स का बेड जो है वो बहुत छोटा है। दूसरा ये कि उनकी शेप बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से हैंड्स की जो सिमेट्री है वो भी एसिमेट्रिकल हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब दूसरे हाथ को भी मैंने कर लिया, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि दोनों हाथों के नेल्स कितने क्लीन, कितने सिमेट्रिकल और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेल्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा आपकी डेड स्किन उतनी ही ज़्यादा बनेगी और उतने ही ज़्यादा आपके नेल्स रफ़ लगेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपने वेज़लिन यूज़ कर लेनी है। वेज़लिन जो होती है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपने नेल्स के ऊपर लगा लेनी है जस्ट लाइक अ बाम। जिस तरह हम लिप बाम लगाते हैं उसी तरह से आपने अपने नेल्स के ऊपर लगा लेनी है। और रात को सोने से पहले ये स्टेप आपने लाजमी करके सोना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आपके नेल्स बिल्कुल प्रिपेयर होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, साफ़ होंगे और सबसे बड़ी बात मॉइस्चराइज्ड होंगे। जितने ज़्यादा आपके नेल्स मॉइस्चराइज्ड रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नेल्स शाइन करेंगे। इसी के साथ साथ पेट्रोलियम जेली नेल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। ये नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और शाइनी बनाती है, सो इसको आपने लाजमी करना है। नेल्स के साथ साथ आपके हाथों की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ मॉइस्चराइज्ड नहीं रहेंगे तो आपके नेल्स काफ़ी जल्दी रफ़ हो सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्सटॉन का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं जो आप सिंपली घर में यूज़ करते हैं, और आपने इसकी काफ़ी अच्छी अमाउंट लेनी है और इसको आपने यूज़ करना है। आप इसको रात को सोने से पहले लाजमी करेंगे और सुबह उठ के लाजमी करेंगे। जब आप अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं तो उसमें अपने हाथों को और पाँव को नहीं भूला करें, उनको भी लाजमी यूज़ किया करें। उनके ऊपर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ किया करें। हैंड क्रीम्स भी मिल जाती हैं जिनसे आप वाइटनिंग इफ़ेक्ट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बट आई थिंक 2026 में आपको चिट्टे होने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट बनाना चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और हाँ, दूसरी बात ये कि आपने सनब्लॉक भी अपने हाथों पे लाज़मी लगाना है जब भी आपने धूप में निकलना है, और उसकी रीएप्लीकेशन भी करनी है विद इन एवरी 4 आवर्स। ओके, सो दिस स्टेप वाज़ वेरी वेरी क्रूशियल। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हैंड क्रीम। हैंड क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये हैंडमेड हैंड क्रीम यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन को साफ़ बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। दूसरा ये कि आपके जो नकल्स होते हैं ना, जो फिंगर्स के ऊपर हमारी बोन्स होती हैं, वहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है रेस्ट ऑफ द हैंड से, वो बहुत बुरी लगती है। उसको आप अपनी अपनी स्किन को इवन टोन करने के लिए आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्रीम, आप मुझे पूछें कि आपको इस क्रीम सजेस्ट कर दें, तो मैं आपको एथी ग्लो क्रीम सजेस्ट करूँगी। और इसके अलावा मलाज़मा क्रीम क्रीम है। एथी ग्लो क्रीम की प्राइस 1250 के करीब है राउंड अबाउट इस टाइम, और मुलाज़मा की आई थिंक 700 और 650 है। तो इन दोनों क्रीम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये हैंड क्रीम यूज़ करती हूँ जिसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने बनाना आपको सिखाई थी।
ओके अब मैं आपको आर्टिफिशियल नेल्स लगाना सिखा देती हूँ कि वो किस तरह से लगाने हैं इफ़ यू वांट टू। तो इस तरह के विनाइल स्टिकर्स मिल जाते हैं दराज से। मैंने ये लिए थे राउंड अबाउट कोई 200-300 के लिए थे और ये काफ़ी अच्छी देर तक काफ़ी देर तक चल जाते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका। और इसके अंदर टोटल 12 पैचेस थे, जिसके अंदर से एक पैच ही आपने यूज़ करना। लाइक टोटल 24 इसमें सेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये अपने नेल्स के ऊपर लगा लेना है। पहले अपने नेल के ऊपर बफिंग लाजमी कर लेनी है। अगर वेज़लिन वगैरह लगाई हुई है तो वो बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। और नेल्स के ऊपर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेल क्लीन होने चाहिए। आपके अगर नेल्स के ऊपर पानी है तो उसके ऊपर बेबी पाउडर या फिर कोई और पाउडर नॉर्मल यूज़ उसके ऊपर कर लें। और उसके बाद आपके नेल्स के ऊपर जितना भी पानी है वो सोक हो जाएगा और उसके अंदर पाउडर के अंदर। उसके बाद आपने ऊपर फिनाइल स्टिकर्स लगा लेने हैं, जो भी आपका साइज़ पूरा आ रहा है वो वाला। एज़ यू कैन सी देयर, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना है और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जस्ट मेक श्योर कि कोई भी मॉइस्चर का पार्टिकल आपके नेल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके नेल्स के ऊपर जो ये स्टिकर हैं ये अच्छे से चिपकेंगे नहीं, जिसकी वजह से आपके नेल्स हर 2 से 3 मिनट बाद उतरते रहेंगे और आपको दोबारा लगाने पड़ेंगे। इनको लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने सिर्फ परमानेंटली नहीं लगाने हैं, लाइक थोड़ी देर के लिए लगाने हैं, तो आप ये स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेल ग्लू आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर अप्लाइंग नेल्स योर हैंड्स विल लुक लाइक दिस। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर आपके हाथ कुछ ऐसे लगेंगे। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू रियली डिड, follow me on Instagram and subscribe here. Thank you for watching. I love you guys so much, and please help me to hit 1K subscribers this year. So take care. Bye bye. Allah Hafiz.